नमस्कार मित्रों, उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल साहित्य गंगा पर केदारनाथ सिंह के सुप्रसिद्ध कविता बनारस के साथ। पहले कुछ संदर्भ, फिर कविता वाचन। बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन को दिखाने का प्रयास किया गया है। शहर बनारस भगवान शंकर की नगरी और गंगा के साथ विशेष आस्था का केंद्र रहा है। बनारस में गंगा किनारे घाटों पर बैठे भिखारियों के कटोरे में वसंत उतरता का चित्र बनारस कविता में दिखाई पड़ता है। शहर की मित्र की ये आस्था काशी और गंगा के सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा जुड़ी है। गंगा में बंधी नाव, मंदिरों और घाटों पर जलने वाले दीप और कभी न बुझने वाले चिता की आग तथा हवन आदि से उठने वाला धुआं, यही तो बनारस है। आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप बनारस है। इस कविता में काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार किया गया है। इस शहर की दार्शनिक व्याख्या यह कविता करती है। यह कविता भाषा के स्तर पर सरल है और अर्थ के स्तर पर गहरी। कविता का शिल्प विवरणात्मक के साथ ही कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। यह थी केदारनाथ सिंह द्वारा रचित सुप्रसिद्ध कविता बनारस की सामान्य पृष्ठभूमि। आइए अब कविता के साथ बनारस की यात्रा करें। इस शहर में वसंत अचानक आता है। जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मरुआडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकिया। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आँखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरे का खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत सब ले जाते हैं कंधे, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे। शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की एक मध्यम लय दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि पानी वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खराव सैकड़ों बरस से। कभी सई साँझ बिना किसी सूचना के घुस आओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा सब में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ,
किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर अपनी दूसरी टांगों से बिल्कुल बेखबर। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नमस्कार।